डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ेंगे। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड जो है प्रोग्रामिंग सी का काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें 3 इक्वेशन हमारे पास दी हुई है। तीनों इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ए 1 1 1 4 3 -1 3 5 3 एक्स एक्स वाई जेड और बी 1 6 4। अब हमने ए को हमने एल इंटू यू लिख लिया। एल जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज 1 1 1, डायगोनल एंट्रीज 1 1 ले ली और एल हमने ये बना लिया। यू हमने इस तरीके से लिख लिया। ए क्या आएगा? ए दोनों की प्रोडक्ट है, एल और यू की प्रोडक्ट। एल यू की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के साथ यू 1 1, इसके साथ इसकी की यू 1 2, यू 1 2, ये वाली 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, यू 1 3 और ये वाली 0 हो गई। ऐसे इसकी एल 2 1 यू 1 1, फिर अगली वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, एल 2 1 यू 1 2 प्लस यू 2 2। ऐसे ही हमने सारी एंट्रीज निकाल ली। फिर हमने इन सारी एंट्रीज को कंपेयर कर लिया। ठीक है, कंपेयर किया तो यू 1 1 कितना आया? 1। यहाँ से कंपेयर करेंगे ना इन सबको, तो यू 1 2 1, यू 1 3 1। ठीक है, एल 2 1 यू 1 1 4 है, तो इसका मतलब एल 2 1 कितना आया हमारे पास? एल 2 1 आया 4 बाय यू 1 1 की वैल्यू तो 4 आ गया। एल 3 1 यू 1 1 इज इक्वल टू 3, तो एल 3 1 कितना आया? 3 बाई यू 1 1, यू 1 1 कितना है? 3, तो 3 आ गया। ऐसे ही अब हमारे पास थर्ड रो के एलिमेंट कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमारा यू एल 3 1 आ गया, एल 3 1 आ गया, एल 2 1 आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे सेकंड रो के एलिमेंट को। सेकंड रो के एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। देखो यहाँ देखो, एल 2 1 यू 1 2 प्लस यू 2 2 कितना है? यहाँ पे देखो ये कितना है हमारे पास? 3, तो इसको 3 के इक्वल रख दिया। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है? एल 2 1, एल 2 1 कितना है हमारे पास? एल 2 1 है 4, एल 2 1 4 है, या एल 2 1 हमारे पास 4 है। और यू 1 2, यू 1 2 कितना है? 3 माइनस यू 2 2 निकाल लेंगे यहाँ पे। यू 1 2 हमारे पास कितना है? यू 1 2 है 1 1 प्लस यू 2 2 इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 4 यानी कि -1 आ गई। यू 2 2, यू 2 2 -1 आ गई। ऐसे ही अगली रो कंपेयर की, एल 3 1 एल 2 1 यू 1 3 प्लस यू 2 3 निकालेंगे। एल 2 1 यू 1 3 प्लस यू 2 3 इज इक्वल टू -1, ये -1 रहा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से यू 2 3 निकल के आएगा, यू 2 3 आएगा -5। अब ये दो एलिमेंट बचे हैं कंपेयर करने, यहाँ से निकालेंगे तो हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो एल 3 1 की भी वैल्यू है हमारे पास, एल 3 1, यू 1 2 भी आ गया हमारे पास, यू 1 2 भी आ गया, एल 3 2 भी है हमारे पास। एल 3 2 कितना है? एल 3 2 निकालना है यहाँ से कंपेयर करके। एल 3 2 निकालते हैं, यू 2 2 भी है हमारे पास, तो कितना आएगा? एल 3 2 निकाला यहाँ से हमने, तो यहाँ से हमने 1 बाई यू 2 2 5 माइनस एल 3 1 यू 1 2, जब हमने इन सब में वैल्यू पुट की तो -2 आया। एल 3 2, एल 3 2 ये आ गया, और एल 3 1 और एल, अब हमें चाहिए यू 3 3, यू 3 3 हमने यहाँ पे कंपेयर करके निकाल लोगे, मेरे को इतनी उम्मीद है आप लोगों से कि ये कंपेयर करके निकालोगे तो -10 आ जाएगा। ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। तो अब हमने सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करनी। देखो हमने जब मैट्रिक्स बनाई तो एल हमारे पास कितना है? 1, ये सारे एलिमेंट लिख लो, 1 1 1 0 0 0। एल 2 1 कितना है? 4, एल 3 1 3, तो यहाँ पे 4 रखो, यहाँ पे 3 रखो, और एल 3 2 कितना है? एल 3 2
L32 -2, ये आ गई हमारी L। और U कितना है, U कितना आया 1 1 1 0 0 0, ये सारी U1 1 U2 1 2 U1 3, और ये -1 -5 और माइनस का 10, ये हमारी आ गई यहाँ पे U और L दोनों आ गए हमारे पास। अब हमारे पास क्या थी इक्वेशन, AX = B। तो हमारे पास A क्या है, A किसके इक्वल था, A हमारे पास LU के इक्वल था, तो LU यहाँ पे पुट कर दिया, X B ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है, LU X = B आ गया। अब हम मान के चल रहे हैं कि LU UX जो है ना वो Z के इक्वल है, तो LZ कितना हो जाएगा, LZB हो जाएगा। और Z क्या है, Z मैट्रिक फॉर्म में लेके चलेंगे तो Z1 Z2 Z3, ये हमारा Z, और LZ = B। अब L की वैल्यू कितनी है 1 0 0 4 1 0 3 -2 1, और Z की वैल्यू कितनी है Z1 Z2 Z3, हमारे पास 1 6। B की वैल्यू कितनी है, B देखो हमारे पास कितना है 1 6 और 4, 1 6 और 4, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो Z1 कितना आया 1, Z2 कितना आया Z2 4 Z1 प्लस 4 Z1 प्लस Z2 = 6, और 3 Z1 -2 Z2 प्लस Z3 = 4, Z1 Z2 और Z3 यहाँ से कंपेयर करके हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, Z1 1 आया, Z2 2 आया, Z3 5 आया, तो हमारे पास ये Z कितना आया 1 2 और 5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है हमें, U की वैल्यू और Z की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे देखो U की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 1 1 0 -1 -5 0 0 माइनस का 10, और Z की वैल्यू 1 2 5, नहीं हमारे पास क्या है UX, यहाँ पे X की वैल्यू पुट करो, X की वैल्यू हमारे पास कैपिटल X कितना है, कैपिटल X है XYZ, और कैपिटल XYZ पुट करो, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, Z की वैल्यू 1 2 5, इनको सब हमने यहाँ पे निकाल के XYZ निकाल लो, देखो X + Y + Z = 1 -Y -5Z = 2, और माइनस का 10Z = 5, यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, ठीक है, Z की वैल्यू -1/2 यहाँ पे पुट कर दो, -Y -5 प्लस का 5/2 = 2, तो -Y 2 -5/2 कितना आ गया 4 -1/2, यानी कि यहाँ से कंपेयर किया Y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, Y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब X + Y + Z, X की वैल्यू कितनी है, X निकालना है अब हमें, तो X हमने रख दिया, और Y कितना है 1/2, Z कितना है -1/2 = 1, तो X की वैल्यू 1, X की वैल्यू 1 आ गई, Y की वैल्यू 1/2 आ गई, Z की वैल्यू -1/2 आ गई। अब हमें यही तो चाहिए था XYZ, दोबारा ऐसे देखो एक बार समझ में अच्छे से आ जाएगा। हमारे पास LU डिकम्पोजिशन मेथड पे हमें पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास 3 मैट्रिक्स दी हुई है, तो इन तीनों मैट्रिक्स को हमने AX + B AX = B की फॉर्मेट में लिख लिया। सबसे पहले इनके सारे कोफिशिएंट थे वो उठा के A बना दिए, फिर XYZ X हो गया, और B हमारे पास 1 6 4 हो गया। अब क्या करना है हमें, A क्या है, A LU के इक्वल होता है, L क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट जिसमें 1 1 1 है, और U क्या है ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो L हमारे पास ये हो गया 1 0 0 L2 1 1 0 L3 1 L3 2 1, ये हमारे पास L हो गया। U हमारे पास इस तरीके का हो गया। अब LU दोनों के प्रोडक्ट की तो हमारे पास ये आया, ये हमारे पास A हो गया। अब हमने यहाँ से सारे एलिमेंट्स कंपेयर कर करके U11 U12 U13 U22 U23 U33 L21 L31 L32 इन सब की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल लिया है। सारी वैल्यू निकाल के हमें L के अंदर पुट कर दी, L के अंदर पुट कर दी, U के अंदर पुट कर दी। L और U के अंदर पुट करने के बाद हमने कंपेयर करके जस्ट कंपेयर करके निकालनी, यहाँ से इससे कंपेयर कर लेंगे
क्योंकि ए हमारा एल यू के इक्वल है, तो ये सारे कोफिशिएंट इसी के इक्वल है। यहाँ पे u11 तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, u11 हमारे पास ये है, u12 हमारे पास ये है, u13 हमारे पास ये है, l21 u11 मिल गया तो यहाँ से u11 मिल गया, तो l21 और l31 भी मिल जाएगा हमें। और फिर इन दोनों यहाँ से कंपेयर करके यहाँ से सारी वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू निकलने के बाद हम एल और यू निकलने के बाद हमें क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी हमें ये पता है, और हमें पता है ए क्या है, एल यू, तो एल यू एक्स इक्वल टू बी। तो अब यू एक्स को हमने जेड मान लिया, यू एक्स को जेड मान लिया, यू की यू हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है यू ये मैट्रिक्स है यू मैट्रिक्स, और एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 2 5। इसको हमने कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू निकाल के हमने इसको फोल्ड कर लिया। सबसे पहले हमें z1 z2 z3 हमें पता है कि एल जेड इक्वल टू बी, एल जेड इक्वल टू बी होता है, तो एल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और जेड हमारे z1 z2 z3, बी कितना है, बी हमारे पास 1 6 4। हमें यहाँ पे कंपेयर करके z1 z2 z3 की वैल्यू निकाल ली, z1 z2 z3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी z1 z2 z3, और यहाँ पे x पुट कर दिया, और यहाँ पे u पुट कर दिया, तो u यहाँ पे u x इक्वल टू जेड। दोबारा देखो यहाँ पे क्या किया, u एल यू हमने u x को हमने जेड मान लिया, u x को जेड मानना है तो l और u x की जगह जेड पुट कर दिया। l तो हमारे पास ये है ही 1 0 0 4 1 0 3 -2 1, ये हमारे पास l है, और z1 z2 z3 इज इक्वल टू 1 6 4। इससे हमने कंपेयर करके z1 z2 z3 की वैल्यू निकाल ली। z1 z2 z3 की वैल्यू निकालने के बाद हमने z1 z2 z3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि यू एक्स इजिकल टू जेड है, यहाँ पे एक्स वाई जेड निकाल लिया, एक्स वाई जेड हमारे पास आ गए 1, एक्स की वैल्यू आ गई 1 -1/2 1/2, ये तीनों वैल्यू आ गई। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रोग्रामिंग इन सी की डालूंगी, स्पेशल फंक्शन की भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी आपको। धन्यवाद।